आत्मा का मूल स्वभाव है उत्तम क्षमा। सांसारिक विषयों में फंसकर आत्मा क्रोध के भाव को अपना लेती है। यदि हमें अपनी आत्मा के मैल को उतारना है, सोल प्यूरिफिकेशन करना है, तो अपने मूल स्वभाव में आना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 8 में, आत्मा के मूल स्वभाव में आने के 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण, जिसमें पहला लक्षण है उत्तम क्षमा। आज हम कहानी से एक शुरुआत करेंगे। मणिवत नाम के एक महामुनि अनेक देशों में विहार करते हुए किसी समय उज्जैन के बाहर शमशान में ठहर गए। वे रात्रि के समय मृत्तिक शैया द्वारा ध्यान कर रहे थे। इतने में वहाँ एक कापालिक वैताली विद्या सिद्ध करने के लिए आया। उसे चूल्हा बनाने के लिए 3 मुर्दे चाहिए थे। अतः वह कुछ दूर पड़े हुए 2 मुर्दों को घसीट लाया और इन महामुनि को भी मुर्दा समझकर उसने तीनों के सिर का चूल्हा बना लिया। उस चूल्हे पर उसने नर कपाल रखा और आग जलाकर कुछ नैवेद्य पकाने लगा। थोड़ी देर बाद जब आग जोर से जलने लगी, तब जीवित मुनिराज के सिर की नसें जलने लगी और तीव्र वेदना से उनका हाथ ऊपर की ओर उठ गया, जिससे सिर पर रखा कपाल गिर गया और आग भी बुझ गई। इस घटना से कापालिक ने समझा भूत आ गया, इसलिए वह वहाँ से भाग गया। मुनिराज मेरू के समान अचल पड़े पड़े आत्मचिंतन कर रहे थे। प्रातः होते ही आते जाते किसी ने मुनिराज की यह दशा देखी तो झट दौड़कर मुनि भक्त सेठ जिनदत्त को सारा हाल सुना दिया। जिनदत्त सेठ उसी समय दौड़े आए और मुनिराज को अपने घर ले गए तथा वैद्य को बुलाकर इलाज के लिए पूछा। वैद्य ने कहा, सेठ जी, सोम शर्मा भट्ट के यहाँ लक्षपाक नाम का बहुत ही बढ़िया तेल है, उसे लाकर लगाओ, उससे बहुत ही जल्दी आराम हो जाएगा। इतने अधिक जले शरीर का इसके अतिरिक्त और कोई इलाज नहीं है। सेठ जिनदत्त उसी क्षण सोम शर्मा के घर पहुँचे। सोम शर्मा ब्राह्मण तो कहीं बाहर गया था, अतः उसकी पत्नी से सेठ जी ने तेल देने की प्रार्थना की। उस ब्राह्मणी ने ऊपर एक कमरे में ले जाकर कहा, सेठ जी, यह अनेक घड़े तेल से भरे हुए रखे हैं, इनमें से एक घड़ा तेल ले जाइए। जिनदत्त ने एक घड़ा सर पर रखा और सीढ़ियों से उतरने लगा, किंतु अकस्मात उनके हाथ से घड़ा गिर गया और फूट गया। जिनदत्त को बहुत डर लगा, अब क्या होगा। उसने डरते डरते ब्राह्मणी से घड़ा फूटने की बात कही। तब ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ दूसरा घड़ा ले जाओ। सेठ के हाथ से पुनः दूसरा घड़ा भी फूट गया। बेचारे बहुत ही घबरा गए। फिर भी ब्राह्मणी ने शांति से कहा, जाओ तीसरा घड़ा ले जाओ। तीसरा घड़ा भी गिरकर फूट गया। अब तो सेठ जी थर थर कांपने लगे, किंतु ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, चिंता की कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर तो घड़े फोड़े नहीं हैं, शांति रखो, चौथा घड़ा ले जाओ, देखो तुम्हें जितने भी तेल की ज़रूरत हो ले जाना, डरना नहीं। अब बेचारे सेठ जी बहुत ही संभल कर चले और चौथा घड़ा तेल का लेकर अपने घर आ गए। मुनिराज के जले घावों पर लगाया, तब उन्हें कुछ शांति हुई, किंतु वे मन में सोचने लगे, ओहो, कोई भी महिला या पुरुष उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाने पर गुस्सा आए बगैर नहीं रह सकती। इस ब्राह्मणी ने भला इतनी शांति, इतनी क्षमा कहाँ से आ गई। सेठ जी पुनः सोम शर्मा के घर आए और ब्राह्मणी से पूछा, हे माँ, मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध होने पर भी तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया। ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, क्रोध का फल जैसा मिलना चाहिए वैसा मैं भोग चुकी हूँ, इसलिए क्रोध के नाम से ही मेरा जी कांप उठता है। सेठ जी की जिज्ञासा देखकर वह बोली, सेठ जी सुनिए, चंदनपुर में एक शिव शर्मा ब्राह्मण रहता है। वह बहुत ही धनवान है और राजा का आदर पात्र है। उसकी भार्या का नाम कमल श्री है। उनके 8 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्री का नाम भट्टा रखा, वो मैं ही हूँ। मैं बहुत ही सुंदर थी, पर मुझ में एक अवगुण था कि मैं अत्यंत घमंडी थी
और बोलने में बहुत तेज़ थी, इसलिए सभी लोग मुझसे डरते थे और किसी को मुझे तू कहने की हिम्मत तो पड़ती ही नहीं थी। यदि कदाचित कोई मुझे तू कहकर पुकार दे तो मैं लड़ झगड़ कर उसकी 100 पीढ़ियों तक को गालियां दे डालती थी, जिससे भयंकर तूफान खड़ा हो जाता। इसके विपरीत मेरे पिताजी लड़ाई झगड़े से बहुत डरते थे तथा राजा के द्वारा बहुत सम्मान मिलते रहने से वे निर्भीक भी थे। अतः एक बार उन्होंने शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी मेरी बेटी को तू कहकर ना पुकारे। पिताजी ने तो अच्छा ही किया था, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यह उल्टा हो गया। निषेध में आकर्षण होता है। उस दिन से मेरा नाम ही तुंकारी पड़ गया और सभी लोग मुझे इस नाम से चिढ़ाने लगे। मैं चिढ़ती, लड़ती, झगड़ती और लोगों को गालियां देने लगती थी। युवा अवस्था आने पर नतीजा यह निकला कि कोई भी मेरे से विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। बहुत दिन बाद मेरे भाग्य से इन सोम शर्मा ब्राह्मण ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि मैं इन्हें तू कहकर नहीं पुकारूंगा। तब पिताजी की चिंता मिटी और मेरा विवाह संपन्न हो गया। मैं यहाँ अपने ससुराल आ गई। मैं इस घर में बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रही। एक दिन की घटना है, मेरे पतिदेव रात्रि में देर तक नाटक देखते रहे और घर बहुत देर से आए। दरवाज़ा खोलो खोलो पुकारने लगे। उस समय मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। पति देव जब दरवाज़ा खटखटाते और पुकारते पुकारते थक गए, तब उन्हें भी गुस्सा आ गया और बोले, अरे तू सुनती क्यों नहीं है? मैं इतनी देर से बाहर खड़ा चिल्ला रहा हूँ। बस पति के मुख से तू निकलते ही मैं आपे से बाहर हो गई। उस समय मैं क्रोध से अंधी हो गई और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भाग निकली। उस समय मुझे कुछ ना सूझा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं दौड़ते हुए शहर के बाहर जंगल की ओर निकल गई। इसी बीच जंगल में चोरों ने मुझे देख लिया। उन्होंने मेरे सब कीमती गहने जेवर उतार लिए और विजय सेन भील को सौंप दिए। उस भील ने मुझे सुंदर देखकर मेरा शील भंग करना चाहा, किंतु मेरी दृढ़ता के प्रभाव से किसी दिव्य स्त्री ने आकर मेरे शील की रक्षा करी। तब उस भील ने डर कर मुझे एक सेठ को सौंप दिया। सेठ ने मेरा शील भंग करना चाहा, पर उस समय भी देवी शक्ति ने मेरी रक्षा की। तत्पश्चात उस सेठ ने मुझे एक रंगरेज मनुष्य के हाथ सौंप दिया। वह दुष्ट मनुष्य मेरे शरीर पर बहुत सी चौंके लगा लगा कर मेरा रोज़ रोज़ बहुत सा खून निकाल लेता था और फिर उसमें कंबल रंगा करता था। इस अपार दुख को भोगते हुए मेरे कितने ही दिन निकल गए थे। एक दिन मेरा भाई उधर से निकला कि अचानक मैंने उसे देख लिया और ज़ोर से आवाज़ देकर पुकार कर बुला लिया, किंतु वह मेरी इस दुर्दशा में जल्दी से पहचान भी न सका। जब उसने मेरे मुख से सारा हाल सुना तो वह रो पड़ा। पुनः उसने मुझे धैर्य बंधाया और उसी क्षण उसने राजा के पास जाकर मेरा परिचय बताकर उस पापी रंगरेज से मेरा उद्धार किया। वहाँ से लाकर मेरे भाई ने पुनः मेरे पतिदेव को समझा बुझाकर मुझे यहाँ पहुँचा दिया। इस समय मेरे शरीर का प्रायः सारा खून निकल चुका था, इसलिए मुझे लकवे की बीमारी हो गई। तब वैद्य ने लक्षपाक तेल बनाकर मुझे बचाया। इसके बाद एक निर्गंथ मुनिराज से धर्म उपदेश सुनकर मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं किसी पर भी क्रोध नहीं करूँगी। अतः अब मैं बहुत ही शांत रहती हूँ, जिससे मुझे स्वयं बहुत सुख का अनुभव होता है। सेठ जिनदत्त इस सच्ची घटना को सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए और उस ब्राह्मणी की बहुत प्रशंसा करते हुए अपने घर आकर मुनिराज की परिचर्या में लग गए। क्रोध का फल इस भव में तो बुरा है ही, पर भव में भी बहुत काल तक संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। क्रोध के समान अन्य कोई शत्रु नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हम और कहानियाँ लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। तो क्रोध से क्या हो सकता है, क्रोध हमारे लिए कितना हानिकारक है और क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा का भाव प्रकट होता है और उत्तम क्षमा के भाव में आत्मा का क्या स्वभाव होता है, ये सब जानने के लिए बने रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और बहुत सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं
और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, उनकी आत्मा का भी कल्याण करना चाहते हैं, तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय जिनेंद्र।